में हमें नमक कहानी जो रज़िया सज्जाद जहीर द्वारा लिखी गई है उसके परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में क्या द्वंद्व था? नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में यह द्वंद्व था कि वह उसे चोरी छिपे ले जाए या कस्टम अधिकारियों को दिखा करके ले जाए। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है नमक ले जाने के बारे में सफ़िया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए। सफ़िया के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, साहित्यकार। सफ़िया एक साहित्यकार है, इसलिए बातचीत करते समय वह किसी प्रकार का संकोच नहीं करती। नंबर 2, वायदे की पक्की। इसके ऊपर ले जावे, वायदे की पक्की। सफ़िया वायदे की पक्की है, वह सिख बीबी से किए वायदे यानी कि लाहौरी नमक को हर हाल में पूरा करना चाहती है। नंबर 3, निडर। सफ़िया बहुत निडर है, अपने भाई के बार बार डराने पर भी वह कस्टम वालों से नहीं डरती। नंबर 4, स्पष्टवादिनी है वो। सफ़िया के मन में किसी प्रकार का मैल नहीं है, वह सोचती है कि वह कस्टम अधिकारी को साफ साफ सारी बातें बता देगी और उनसे अनुमति लेकर ही नमक लेकर जाएगी। आगे प्रश्न नंबर 3, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। यानी आरोपित भेदभाव क्या है कि भारत पाकिस्तान दो अलग अलग देश है, ये आरोप लगाया जाता है। कहता है आरोपित भेदभाव है कि भारत पाकिस्तान दो अलग अलग देश है। सफ़िया के भाई के व्यवहार से ये भेदभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इस भेदभाव के बाद भी सिख बीबी और सफ़िया और पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी, सफ़िया व सुनील दास गुप्त के व्यवहार में जो स्नेह मान सम्मान है उससे प्रकट होता है कि दोनों देशों की जनता के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद भी है। यह स्वाद इस कहानी में भी घुला हुआ है। प्रश्न नंबर 4, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी, आशय स्पष्ट कीजिए। सफ़िया के भाई ने नमक ले जाना गैर कानूनी बताने के बाद उसने बुद्धि से काम करने का फैसला लिया। भावना को दबाकर बुद्धि से रास्ता खोजने का निर्णय लिया। भावना से जब काम न चले तो हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, नमक कहानी के उद्देश्य या मूल भाव या संदेश पर प्रकाश डालिए। इससे ये स्पष्ट किया गया है, इस पाठ में स्पष्ट किया गया है कि भारत तथा पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं तथा भावनाओं में बड़ी समानता है। जिन लोगों का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और विभाजन के बाद वे भारत में आ गए, आज भी वे बार बार अपनी जन्मभूमि को याद कर उठते हैं, और जिनका जन्म भारत में हुआ था वो पाकिस्तान में रह गए, यही स्थिति उनकी है। आज पाकिस्तान से कई लोग इलाज के लिए भारत आते हैं, पाकिस्तान के लोग भारत की लड़कियों से शादी करते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखेंगे और आगे देखिएगा, और भारत के लोग पाकिस्तान की लड़कियों से शादी करते हैं। इन दोनों देशों के खिलाड़ी और कलाकार एक दूसरे के देश में आते जाते रहते हैं। ये बातें सिद्ध करती है कि दोनों देशों के लोगों की संवेदनाओं में बहुत बड़ी समानता है। संवेदनाओं की समानता ही उन्हें आपस में जोड़ती है। प्रश्न नंबर 6 ऊपर ले जाइए। सिख बीबी को देख करके सफ़िया हैरान क्यों रह गई? सिख बीबी को देख करके सफ़िया इसलिए हैरान रह गई क्योंकि वह उसकी माँ से बहुत मिलती जुलती थी। उसकी माँ के समान ही सिख बीबी का भारी भरकम शरीर था।
आंखें छोटी छोटी थे जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली दिखाई दी। भारी भरकम शरीर था, आंखें छोटी छोटी थी जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली दिखाई दी। हूँ उसकी माँ से मिलती जुलती थी। उसने वैसा ही बारीक मलमल का दुपट्टा ओढ़ रखा था जैसे उसकी माँ मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। आगे नेक्स्ट प्रश्न, इस कहानी में इस पाठ के आधार पर, नमक पाठ के आधार पर वतन की स्मृति का विश्लेषण कीजिए कि कैसे कैसे वतन याद आता है। इस कहानी में ये पता चलता है कि सिख बीबी अमृतसर में रह रही है। वह रह कर के कहती है कि साडा लाहौर। पाकिस्तान कस्टम अधिकारी दिल्ली में जन्मा और पाकिस्तान का निवासी है। वह सफ़िया से कहता है जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना। सुनील दास गुप्त ढाका में पैदा हुआ। वह कहता है कि वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ डाब की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 8, सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया। सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने के लिए 3 कारणों से मना किया। नेक्स्ट नंबर एक है जी, भारत में नमक की कोई कमी नहीं है, इसलिए यहाँ से नमक ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा, पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है। तीसरा, कस्टम अधिकारी नमक पाए जाने पर उसके सामान की चिंदी कर डालेंगे और पकड़े जाने पर बेइज्जती भी करेंगे।